हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज देखिए हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जो नंबर सिस्टम से बेस करता हुआ है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए नंबर सिस्टम ना, मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ लिया हूं, तो इसको हम बांट सकते हैं रियल नंबर में और लिटरल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लिटरल नंबर हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं कि अलजेब्रा में क्या है कि जो अल्फाबेट को हम न्यूमरल्स की तरह यूज करते हैं उसे लिटरल नंबर कहते हैं। तो देखो अल्फाबेट यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है। तो यह भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन इससे हमें इस क्लास में कोई मतलब नहीं है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर यह आप पढ़ेंगे क्लास 11, 12 आगे जाकर के पढ़ेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिचय मैंने दे दिया है कि इसको z = a + ib और a और b क्या है, ये इंटीजर में बिलोंग करते हैं और i क्या है √-1। मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम लोग चले रियल नंबर से डिस्कस करें। तो रियल नंबर क्या है, इसको हम लोग Q से बताते हैं। अब इसके अंदर हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, बता सके। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0 ले लिया, तो 0 को क्या कर देंगे, 0/1 लिख सकते हैं। तो यह हो गया P और यह हो गया Q। इसी को हम 0/5 भी लिख सकते हैं, तो यह हो गया P और यह हो गया Q। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 इसको हम रैशनल नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वह P and Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0 और यह Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए ये आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग 1, 2, 3 लेते हैं, तो जरा एक को काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 को ले लिया, तो इसको 2/1, तो यह हो गया P और यह हो गया Q। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ये होल नंबर में यह 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी ये सब यह नेचुरल नंबर आ जाता है। अगर हम उसमें 0 इंक्लूड कर ले तो वह नेचुरल नंबर में चला जाता है, तो यह होल नंबर में चला जाता है, सॉरी। तो यह 0 क्या देखा हमने कि यह होल नंबर है, और होल नंबर किसमें, यह रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। और 2 हम नेचुरल नंबर कह लें या होल नंबर कह लें, तो 2 को भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह भी क्या हो गया, रैशनल नंबर के अंतर्गत आ गया। अब आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है कि यह नेगेटिव साइड में भी जाता है और पॉजिटिव साइड में। तो नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर आप कह सकते हैं जो इंटीजर में आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए 0 जो है ना, 0 की कोई साइन नहीं होती, ठीक है ना। 0 इज द ओनली नंबर विच हैज नो साइन, ना यह पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर के रूप में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि -3 ले लिया, तो -3/1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया, यह P की जगह पर हो गया, यह Q की जगह पर हो गया। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह भी रैशनल नंबर हो गया। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर के तहत नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए। उसके बाद चला हम लोग आगे देखें फ्रैक्शन। तो आप लोग फ्रैक्शन को पढ़े हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, यह एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो यह 2/3, 5/7, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया कि अगर हम इसी को उल्टा कर दें, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 3/2 और यह 7/5। और इसी
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको जैसे 3/2 है तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और ये होल, तो यही 3/2 जो है ये क्या है, 1 होल नंबर 1/2 के रूप में जाना जाएगा। तो 1 जो है ये होल नंबर वाला पार्ट है, इसको इंटीजर भी नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को हम अगर ये डिवाइड करेंगे तो यह -1 होल नंबर 1/2 में बदल जाएगा। तो और यह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो इसीलिए इसको लिखा हूं W और होल नंबर और ये n/2 जहां n क्या है ये लेस होगा डिनोमिनेटर से और W क्या होगा इंटीजर में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद वाला पार्ट होता है डेसिमल। तो डेसिमल वाला पार्ट देखिए, डेसिमल भी 3 तरीके के होते हैं, लेकिन यहां हम 2 ही तरीके की बात करेंगे। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जिसको भाग देने पर एक समय आएगा कि वह रिमाइंडर 0 बच जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। और या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, और रिपीटिंग मतलब एक नंबर या ग्रुप ऑफ 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट वह रिपीट करे, तो इसको हम एक नाम देते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब जैसे 1/3 को हम चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यह 0.333 मतलब 331 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यह आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है ना, इसको याद रखने के लिए 3 चीज याद रखिए। एक तो जितने भी नंबर जो रूट में होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर या क्या होंगे, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए इरेशनल नंबर की कोई परिभाषा नहीं है मैथमेटिक्स में। वहां यह कहा गया है कि इरेशनल नंबर दोज नंबर आर इरेशनल विच आर नॉट रैशनल, मतलब जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जो होंगे, इसमें एक बात और आती है, इसको अभी बता दूं तब उसको बताता हूं। पाई जो है यह भी क्या है, इरेशनल नंबर है। यह पूछा जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है। तो इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जब इसको कैलकुलेट किया गया है सुपर कंप्यूटर से, तो इसकी वैल्यू जो है 1 मिलियन प्लेस तक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आया है। मतलब ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी ना हो, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो भी वही आएगी, पाई को हमने देखा वही आती है। और इस तरीके की चीज देखिए, डेसिमल 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इस तरीके से हम अगर करेंगे तो यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसको कहते हैं यह इरेशनल नंबर। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इनको हम p/q के फॉर्म में बदल नहीं सकते, तो इनको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं समझता हूं आप लोगों को इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। और ये देखिए, यह जो हम लोगों ने इसको बांटा है ना, यह सारे नंबर देखिए यहां से लेके और ये इसके और इस ब्रांच के अंदर आते हैं, इस ब्रांच में, तो ये सभी रैशनल, ये सभी नंबर क्या हो गए, या रियल नंबर हो गए, ठीक है ना। और इरेशनल होगा ये 3। तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक में, जो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, वह सभी रियल नंबर होते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर, ठीक है। √2 √3 √5 √7 √11 √51, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वह क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है। और इस तरीके के डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो मैं समझता हूं कि यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ें। यह देखिए, एक मैंने नोट पे दिया है, ऐसा कोई सवाल इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यह जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो उसमें हम लोग एक चीज देखेंगे, ये पूछे भी जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ये 1 नंबर के या फिर इन द ब्लैंक्स में,
तो ये क्या होगा, जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। दुनिया के सारे नंबर या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है। और देखिए, वन इज नोन एज यूनिक नंबर। वन को यूनिक नंबर इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया के सारे नंबर जो है उसके दो फैक्टर हैं, लेकिन वन के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन इटसेल्फ, ठीक है ना। दुनिया के सारे नंबर जो है वो वन से डिविजिबल हो जाएगा और अपने आप से डिविजिबल होगा, लेकिन तो इसका मतलब कि दो फैक्टर हो गए, लेकिन यहां वन जो है यह क्या है, यूनिक नंबर, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप मान लीजिए कि आप जीरो को आप कहेंगे कि सर जीरो भी तो यूनिक नंबर कहा जा सकता है, वहां फैक्टर के आधार पर उसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और किसी भी नंबर से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वह जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स और फॉल्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब देखिए यहां पर क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये इसको क्या है, यह फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि देखिए जीरो को अगर हम कंसीडर करें नेचुरल नंबर और होल नंबर में किसका अंतर है, सिर्फ जीरो का। तो जीरो को अगर हम कंसीडर करें तो 0/1 इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो यह रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन यह नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की श्रेणी में वो आता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, और एवरी इंटीजर तो चाहे पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे मान लीजिए कि -2 ले लिया, तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया p और ये हो गया q की जगह पे, तो इसलिए क्या हो गया, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, तो इसका मतलब कि यह ट्रू हो गया, ठीक है। और एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो अब देखिए हम लोग मान लीजिए 2/3 को ले लेते हैं, तो यह p और यह q, तो यह तो रैशनल है, बट इट डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है ना, तो यह फॉल्स हो गया। हाँ, क्योंकि सभी रैशनल नंबर जो हैं वह इंटीजर नहीं हो सकते। नेगेटिव अगर होगा, मान लीजिए कि हम लोग लिख दें 6/2, तो 6/2 लिखेंगे तो वह तो रैशनल नंबर है, तो वह 3 हो जाएगा, और -6/2 लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, तो वह रैशनल नंबर होगा। लेकिन सारे रैशनल नंबर जो है, यह एवरी रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर जो है वह इंटीजर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम लोग जरा एक्सरसाइज पे आते हैं। यह देखिए, यह एक्सरसाइज 1.1 आ गई। इसका पहला सवाल है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में अभी अभी जस्ट पढ़ा है, तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो यह जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो यह हो गया p और यह हो गया q, और अगर हम इसको p/q के फॉर्म में बता दिए तो यह क्या हो गया, यह रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और q 0 के बराबर नहीं है। तो यह जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को यह सेटिस्फाई करता है, इसलिए यह क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और यह सवाल नंबर 2 जो है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है अक्सर। अब यहां देखिए, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर, यह 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमको इंसर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने किया आपका मित्र भी वही करेगा, तो वह कुछ कर सकता है, आप भी कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए इसके आंसर मैच नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक जनरल तरीका दिया गया है, हम उनके बीच में 100, 200, 400, 1000 इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3/4 दिया है, 3 और 4, तो इसको आप क्या करेंगे
कि इसको फ्रैक्शन के रूप में पहले लिख दीजिए, तो यह 3/1 और यह 4/1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमसे कहा है कि 6 रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, तो इसको हम लोग लिख दें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, 7 और यह 1 into 7। आप चाहें तो 8 से, 10 से, 20 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मिनिमम हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि जितना नंबर इंसर्ट करने के लिए दिया जाएगा उसमें एक जोड़िए, तो 6 इंसर्ट करने के लिए दिया जा रहा है, तो 6 + 1 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 7 × 3 = 21 और यह अपॉन 7 और 4 × 7 = 28 और यह अपॉन 7। तो देखिए यह 3 का ही बदला हुआ रूप ये है और यह 4 का ही बदला हुआ रूप ये है, 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28। तो रूप वही है, वही संख्या है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको बदल लिया अपने उद्देश्य को पाने के लिए। तो अब देखिए ये 21 है ये और ये 28 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, अब इसमें एक एक जोड़ते चले जाइए न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 21 + 1 22 और यह अपॉन 7, उसके बाद इसमें एक जोड़ देंगे तो 23/7 और यह 24/7, यह 25/7, यह 26/7 और यह 27/7, ठीक है, तो यह 28। तो देखिए यही हमारे क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे इनके बीच में आ गए। मान लीजिए कि आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो एक एक ऐड करते चलिएगा और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो एक एक सब्ट्रैक्ट करते चलिएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े जरा, ये देखिए सवाल नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहां देखिए इसके पहले वाला जो सवाल किए 3 और 4 था, तो हमने उसको बाई 1 किया तो डिनोमिनेटर इक्वल रहा। यहां भी देखिए 3/5 और 4/5 मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहां इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर को। तो यहां कह रहा है कि 5 नंबर इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे मिनिमम 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे 10 से कीजिए, 20 से कीजिए, 50 से कीजिए, जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा नंबर आप भीतर उन दोनों के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम क्या है कि 5 है तो 1 जितना इंसर्ट कहेगा जितना नंबर इंसर्ट करने के लिए उसमें एक जोड़िए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह देखिए इसको ऐसे लिखिए 3/5 और यह 4/5, ठीक है। तो हम क्या करें कि यह 5 कह रहा है कि 5 नंबर इंसर्ट कीजिए, तो 5 + 1 6, तो 3 × 6 और 5 × 6 और यह हो गया 4 × 6 और यह 5 × 6, तो यह क्या हो जाएगा 18/5 × 30 और यह 6 × 4 = 24 और 5 × 30। तो ये देखिए 18 है छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब यह छोटा है। अब इसके न्यूमरेटर में एक एक जोड़ते चले जाइए, तो यह 19/30 और यह 20/30, 21/30, 22/30 और यह 23/30। यह देखिए ये 5 नंबर आ गए 24 और ये 24/30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह आंसर हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह करेंगे तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जिसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह देखिए अब दूसरा एक तरीका और बता दूं कि अगर इनके बीच में कह रहा है कि 5 नंबर इंसर्ट कीजिए या 3 नंबर इंसर्ट कीजिए, तो इनको उसके लिए नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है और इनके बीच में हमको कह रहा है कि 3 नंबर इंसर्ट कीजिए, इसमें बड़े बड़े नंबर नहीं पूछे जाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा a + b/2। अब इनके बीच में अगर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह a + b + a/2 और इसके बीच में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो यह a + b + b/2। तो यह क्या है और यह b, ठीक है ना।
तो यह कम संख्याओं को इंसर्ट करना हो तो यह नियम चलेगा कि दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग करते चले जाइए, आपको इनके बीच के नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये एक तरीका यह हुआ। ठीक है, और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 4 बोर्ड पे है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क या ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, होल नंबर। तो यहां से यहां तक ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह ट्रू है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर होल नंबर होगा, वैसे -5 है तो -5 होल नंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर क्या है, पॉजिटिव होता है, तो ये फॉल्स हो गया। -3 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा। ठीक है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, सभी रैशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे, नहीं होंगे, तो ये फॉल्स है। क्यों? अब जैसे रैशनल नंबर मान लीजिए कि 2/3 लिख दिया, तो 2/3 रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से जब परीक्षा में लिखिएगा तो एक एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज और हम लोग सीखेंगे अभी। अब देखिए, एक मैं अपने से यह बता रहा हूं कि इंसर्ट 4 रैशनल नंबर 5 कर दीजिए, रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 और 4/5। तो यह सवाल मैंने इसलिए चुना है कि यहां पर देखिए, यह अपने से मैं बता रहा हूं, यह आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। यहां बेस 3, यहां डिनोमिनेटर 3 है और यहां डिनोमिनेटर 5 है, कि जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। इसके पहले जो एक्सरसाइज में सवाल दिया गया था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब डिनोमिनेटर बराबर हो या डिनोमिनेटर कुछ दिया ही नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, होल नंबर कुछ दे देता है। ठीक है। अब देखिए, तो यहां क्या करेंगे कि यहां हम डिनोमिनेटर को बराबर कर देंगे, तो 3 और 5 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, और उसको कहते हैं LCD, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो इसको हम 15 में एलसीएम लेकर के क्या कर देंगे, 15 आया एलसीएम तो 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ उस 15 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 3, तो यह 5 × 3, तो यह देखिए 10/15 और यह 12/15। अब देखिए, तो अगर हम इस पे करें, ठीक है ना, इक्वलाइज तो कर लिया, लेकिन जब हम इस पे, ये छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पर कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर आप इसके अंदर डालिए। ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 11/15, 12/15 ये आता है, बस एक ही नंबर हम कर पाएंगे। तो इसलिए नियम क्या है, फिर जब इक्वल है डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 6 और यह 15 × 6 और यह 12 × 6 और यह 15 × 6, तो यह हो गया 60/15, 75, 15 × 6 90 और 12 × 6 72/। अब देखिए, अब हम लोग, ये छोटा है ये बड़ा है, तो एक बढ़ाते चलेंगे, न्यूमरेटर में जोड़ते चलेंगे, तो 61/90, यह 62/90, यह 63/90, यह 64/90, यह 65/90। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यह उसके बाद हम इसको हम 71 तक जा सकते हैं, तो फिर 66 67 68 69 70 71 71 तक यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमारा काम हो गया, हमको यह मिल गया, तो यह हमारे
जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो कैसे हम नंबर इंसर्ट करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए इसका अभ्यास आप लोग कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि दो होल नंबर दिए गए हों तो उसके बीच में कितने जितना भी रेशनल नंबर पूछे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम दो फ्रैक्शन दिए गए हैं तो अगर उनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे जितना 100 200 कुछ भी पूछे हम इंसर्ट कर सकते हैं। वो सारा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और जब डिनोमिनेटर बराबर न हो तो कैसे करते हैं, तो पहले हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं और उसके बाद वो पिछला नियम लागू करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो लाभ पहुंचा रही है। तो बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। तब तो अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।